हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक और कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस तरीके का जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इसे हम हल करेंगे। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a होगा। तो हमको b की पावर a बताना है। तो बता देते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पर 4 विकल्प भी आपको दिए गए हैं। अगर आप इसे हल कर सकें तो हल करिएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप बिल्कुल हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हल करने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, कैसे हल करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम शुरुआत वहीं से करेंगे। a की पावर b बराबर क्या लिखा हुआ है 125। एक काम और करिएगा, क्या 1 से लेकर 1 से 30 तक के, यहाँ पर 30 लिख लीजिएगा। 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। हर हाल में याद कर लीजिएगा। और टेबल की अगर बात करें तो 25 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 25 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। 25 तक ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आती हैं। इन्हें ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 यानी 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ab/5 का क्यूब। अब जैसे होता ना 5 का क्यूब, इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 की पावर 3। घात, और हमने जब घात और घातांक से संबंधित टॉपिक को पढ़ा था तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो घात होती है वो बताती है कि बेस में, यानी जो पावर है वो बेस में जो कितनी बार नंबर आए वो दर्शाती है। तो यहाँ पर 3 है यानी 5 जो है 3 बार है, ये बताने का मतलब है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या करना है हमको। अब यहाँ पर गौर करिए, a बराबर 5 हो गया और b बराबर 3 हो गया, ये याद रखिएगा। a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर यहाँ पर 5 हो गया और b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। उत्तर पता है। अब हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है b की पावर a। तो लिख लीजिए b हमारा कितना है 3 और इसकी पावर हमारी कितनी है a, तो 5 है। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, अभी हमने आपको बताया जो पावर होती है वो बताती है कि बेस जो है हमारा कितना बार है। तो कितने बार है वो लिख लीजिए। 3 जो है 5 बार है, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। अब इसको हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हल कर लीजिए। 3 3 3 9 है, 3 9 हो गया। यहाँ पर भी इसको लिख लीजिए 9 और लास्ट में 3। थोड़ा थोड़ा करके करिएगा, इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बाकी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर हम लिख लेंगे आगे 9 का जब 9 बार करेंगे तो क्या आएगा 81 और 3 3 एक कम हो जाएगा 3 और 3 8 24, कितना आ गया 243। कितना आ गया 243, हमारा उत्तर आ गया 243। किस विकल्प में है, तो दूसरे विकल्प में है। 243 हमारा विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। तो बिल्कुल आसानी के साथ कोई भी प्रश्न दिया जाए तो हम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।